हेलो नमस्कार, मैं हूं बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। तो आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाला है, एक बहुत बड़ा स्पेशल सरप्राइज, जिस सरप्राइज का नाम है न्यू फैकल्टी एंटर ऑफ बीपीटी वाला। देखिए, आज हम आप लोग को मिलवाने वाले हैं वेद प्रकाश त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी जो हैं, आज वो आप लोगों को पढ़ाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो भी मेन मेन टॉपिक है, जैसे पैरामेडिकल एग्जाम आप देने चाहिए, नीट का एग्जाम देने चाहिए, चाहे कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देने चाहिए, चाहे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने चाहिए, तो उस जो एग्जाम है बायोलॉजी वाला, उस सबसे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है बायोलॉजी से आता है। तो हम लोग बायोलॉजी के एक ऐसा बेस्ट फैकल्टी को लाए हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश त्रिपाठी जी से। आइए सर, आइए आइए। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो ये हमारे हैं वेद प्रकाश सर। सर जो है ये बीएचयू से अभी पढ़ के आए हैं। अभी ये आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी, और ये बायोलॉजी जूलॉजिस्ट हैं, और ये बायोलॉजी में आप लोगों को जो भी मेन मेन टॉपिक होगा उसको पढ़ाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बीपीटी वाला टीम ज्वाइन किया। धन्यवाद। अब सर आप अपने बारे में बताएंगे। चलिए। तो ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो बच्चों देखो, मेरा नाम तो वेद प्रकाश त्रिपाठी है। ठीक है, वेद प्रकाश त्रिपाठी मेरा नाम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। सिंपल चीज है हार्ट के बारे में। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं 9th 10th हुआ 11th 12th हुआ, इसके पहले ही बच्चे पढ़ते हैं। पर ज्यादा फोकस आज कब आता है हार्ट पे पता है? 9 10 के बाद आता है। जैसे 12 में जा रहे हैं, 10 अभी चैप्टर है, 12 अभी चैप्टर है, 11 में चैप्टर है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में आपको पता है क्या होता है हार्ट? हार्ट क्या होता है पता है आपको? चलिए, पता होगा आपको, पता है हमको पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ। देखिए हार्ट क्या होता है। सिंपल तो आप देख लीजिए हार्ट कैसा होता है दिखने में। ठीक है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ हार्ट देखिए कैसा होता है दिखने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये सुपीरियर वेना क्या हुआ है, बाकी सब देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या होता है क्या नहीं, कैसे क्या होता है, सब आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जीरो से लेके आगे तक जितना होगा सारा हम बताएंगे आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ा रहे हैं हम लोग को। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट एक सिंपल चीज बताया, तो हार्ट हार्ट होता क्या है? क्या होता है हार्ट? यहाँ दिया है डेफिनेशन का। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, एक पंप। समझे इसका मतलब? फिर साइड के बाद धीरे धीरे हार्ट बनता है। एक महीने बाद, 2 महीने बाद, क्यों ऐसे होता है? तो वो जो प्रोसेस है ना उसको मेकोडर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है यहाँ पे कि जो हार्ट है हमारा, हार्ट का कौन से मतलब हार्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ है? कुछ बच्चे कहेंगे लेफ्ट साइड रहता है सर, बट मैं आपको बता दूं लेफ्ट साइड कहा जाता है कि हाँ लेफ्ट साइड रहता है, बट वो लेफ्ट साइड रहता है नहीं। हमारा हार्ट जो है यहाँ बीच में रहता है। ठीक है। क्या होता है कि हल्का सा लेफ्ट साइड और टेल रहता है, झुका रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे झुका हुआ है, तो झुका रहता है, तो उसको माना जाता है कि हाँ वो लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो बात आती है यहाँ पे हार्ट की शेप के बारे में। ठीक है। अब तो भाई आप लोग देख रहे हैं ना, इसी शेप का होता है जस्ट एकदम, इसी शेप का मुट्ठी वो हार्ट होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। कोई एकदम चेंज लग रहा है नहीं ना? वैसे लगता है, समझा सकते हैं आप लोग, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो हार्ट में चैम्बर होता है ना, 4 होता है, 4 होता है, पता होगा आप लोग को। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसमें भी जो होता है ना, जो अलग अलग काम है इन लोग का भी अलग अलग काम है। यहाँ देखिए, इसे वॉल्व 4 होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं इसके। अच्छा ये बताइए, आप तो ये सब जानते ही होंगे। आपको ये पता है कि जो एडल्ट मैन जो होते हैं, लड़के होते हैं, एडल्ट आदमी जो होता है, उसकी हार्ट का वेट कितना है? पता है आपको? चलिए मैं बताता हूँ आपको। पता भी होगा तो कोई बात नहीं है, तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है। तो जो हार्ट का जो अप्रोक्स माना गया है लड़कों का, वो होता है 280 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक अप्रोक्स। बट एनसीईआरटी में 300 ग्राम दे रखा है। और जो ये फीमेल होती है, फीमेल एडल्ट, तो उनका अप्रोक्स माना गया लगभग कितना, 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक, 280 ग्राम तक माना गया है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हम लोग जान गए।
अच्छा आप बताइए कि जो ये बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु, तो उनके हार्ट का वेट कितना होगा? कितना होगा? मैं बताता हूँ आपको। जो उनका हार्ट होता है, उनका साइज जानते ही हैं आप लोग, हाइट कितना होगा, साइज कितना होगा बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबी का, उनके हार्ट का ही आपको बता रहे हैं आपको, छोटे से रहते हैं, तो उसके हिसाब से कि उनका हार्ट भी छोटा होगा, तो उनके जो हार्ट है ना, बस 20 ग्राम का होता है। क्लियर? तो 20 ग्राम का उनका हार्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं 20 ग्राम का। ठीक है। अच्छा, जो हमारा हार्ट है, सब जानते हैं कि भाई टिश्यू कैसे बनता है, सेल से बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, जो सेल का ग्रुप होता है उससे ही जाके टिश्यू बनता है, टिश्यू ग्रुप से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ग्रुप से इंडिविजुअल की ह्यूमन बॉडी बनता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो हार्ट है ना, वो कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल बना है वो। ठीक है। अच्छा आप बताइए कि जो हमारा हार्ट है, वो एक दिन में कितना ब्लड पंप करता होगा? पता है? ठीक है, बताता हूँ। तो जो हमारा हार्ट है ना, टोटल एक दिन में 7600 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 7600 लीटर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमारा हार्ट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हार्ट ऐसे ही रहता है? कुछ तो होगा इसके अगल बगल बाहर, इसके इर्द गिर्द होगा। इसके बाहर होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन रहता है, झिल्ली टाइप का रहता है, पतला सा, एकदम पतला सा रहता है वो, झिल्ली टाइप का, यहाँ पे दिख रहा नहीं वाला। ठीक है। इसके 2 लेयर होती है, 2 लेयर, जैसे कि ये 2 लेयर यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लेयर है ना, 2 लेयर है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए पूरा दो लेयर पूरा होता है, हम इतना ही बनाए हैं। तो जो दो लेयर है यहाँ पे, इन 2 लेयर के बीच में एक लिक्विड होता है। ठीक है, देखिए इनके बीच में लिक्विड होता है। ठीक, जो लिक्विड होता है ना, वो क्या करता है कि शॉक अब्सॉर्ब करता है, जैसे कि हमारा हार्ट है, झटका लग रहा है, फिर गिर जा रहे हैं, कोई बच्चे होते हैं खेलते कूदते समय गिर जाते हैं नीचे, कोई पीछे से गिरता है, कोई आगे से गिर जाता है, तो सीधे झटका जो है ना हमारे सीने पर लगता है। अगर पीठ के बल गिरते हैं, पेट के बल गिरते हैं, तो अगर पेट के बल गिरते हैं तो उतना झटका नहीं लगता, फिर पीठ के बल से झटका लगता है, गिरता है कोई पीछे तो क्या होता है ना उसमें कि जो हमारा हार्ट है, तो उसको सेव करने के लिए जो ये पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है, दो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड है ना, वो क्या करता है, शॉक जो है अब्सॉर्ब करता है, झटका नहीं लगने देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो दोनों के बीच में रहता है, ये यहाँ पे रहता है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। ठीक, कितना जानकारी मिला आप लोग को, बेसिक चीजें हैं, सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोग को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है, इसमें देखे हैं नेमिंग किए हैं, पल्मोनरी वॉल्व ये है, ठीक है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व ये है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्टरी है, ये सब चीजें जानना चाहिए आप लोग को। देखिए जानिए, पढ़िए आप लोग पढ़ने के लिए घर से दूर आते हैं, कोई घर से दूर रहता है, कोई घर पर रहता है। ठीक है, पढ़िए आप लोग। अच्छा ठीक है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चीज है पता है आप लोग? ये जो है ना, ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है, और ये जो है ये बाइकॉस्पिड वॉल्व है। ठीक है, जो डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के बच्चों का जो, या फिर बच्चे हो चाहे कोई भी ह्यूमन हो, उसकी हार्ट बीट सुनते हैं, लिविंग थिंग्स का। तो जो उसका हार्ट बीट आता है, तो आपको क्या लगता है कि वो हार्ट बीट कहाँ से आता होगा? कहाँ से आता होगा? देखिए जो ये वाला है ना, क्या कहते हैं कि जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व हुआ, बाइकॉस्पिड वॉल्व हुआ, तो इनसे आवाज आती है, वो लब और डब। यहाँ देखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ना, वो लब होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है, और सेकंड हार्ट साउंड होती है ना, वो डब होता है, लब डब। ऐसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे रहता है, जैसे लब डब लब डब। जब ब्लड का जब सर्कुलेशन होता है, जैसे कि ब्लड को जब पंप किया जाता है, या जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो ये वाला है राइट आर्टरी जो है, जो राइट आर्टरी है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना राइट वेंट्रिकल में क्या करता है कि पुश करता है, पुश क्या करता है, उसको उसमें डाल देता है। उसमें डालने के बाद क्या होता है कि देखिए, तो जो राइट वेंट्रिकल है इसमें जाता है, क्या जाता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये CO2 हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसका भी बहुत लंबा है, तो मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा आपको मैं। देखिए, तो क्या होता है कि इसमें जाता है कि राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद से वहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके थ्रू होते 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 लंग्स चला जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ बनाए होंगे, चलिए यहाँ नहीं, राइट पल्मोनरी आर्टरी ये है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ना, इसके थ्रू जो होता है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारे जाता है, लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि उसमें भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि लंग्स में हमारे क्या होता है कि एल्वेलाई होता है, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई होता है। तो जो एल्वियोलाई होता है ना, उसमें क्या होता है, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो जो O2 हम लोग ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, हमारे जो अंदर जाती है वो CO2 बन जाएगा। CO2 कैसे बनेगा, हमारे बॉडी में जो सेल्स वगैरह हैं उनका जो फूड बनता है, जो फूड बनता है ना, जो बाकी जो चीजें वेस्ट होती है, वेस्ट चीजों के वो ब्लड में छोड़ देता है, प्रोवाइड कर देता है। तो CO2 के रूप में बाहर आती है, छोड़ते तो CO2 आ रहा है ना, CO2 आ रहा है। CO2 का आने के बाद से क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड रहता है एल्वेलाइम, ठीक है, एल्वेलाइम जाते हैं हम लोग ब्लड लेके। ठीक है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी है, तो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ये राइट वेंट्रिकल, आर्टरी होते हैं लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या एक्सचेंज होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्या करता है कि चेंज होता है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाता है, हमारे हमारे नाकों से प्रक्रिया से चेंज हो जाता है वो। और जो हमारा O2 होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है, फिर दोबारा वो लेके क्या करता है कि दोबारा इधर जाएगा, ये लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से फिर पंप होगा, यहाँ से पंप होने के बाद फिर जाएगा कहाँ, हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में जाएगा, फिर वहां एक्सचेंज होगा, फिर इसी प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, चलने के बाद क्या होता है कि दोबारा यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। चलिए, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे आप लोग का। अच्छा ठीक है, आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं, बहुत ही, चलिए आगे, इसके आगे तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे आपको। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज पता है हम लोग को, जो हमारे हार्ट में जो छेद होता है, कैसे छेद होता है पता है हम लोग को? तो कहते हैं कि हमारे हार्ट में छेद हो गया है, ये पेशेंट के जो हार्ट में छेद हुआ है, तो कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं। तो छेद क्या होता है, कैसे छेद होता है पता है? देखिए, हमारा जो ये हार्ट है ना, ये हार्ट मान लीजिए ये हार्ट है, तो इसमें तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये जगह दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पतली सी छेद होती है, छेद हो जाती है, होती नहीं, हो जाती है। होने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ का जो ब्लड है वो की क्या करता है कि यहाँ जा सकता है, यहाँ का ब्लड यहाँ जा सकता है। ये तो हमारे हेल्थ के लिए भी खराब होगा। देखेंगे जिसको, जिसकी दिल में छेद होता है ना, तो उसकी जो नील्स वगैरह है, नीली पड़ती है, क्योंकि डीऑक्सीजन ब्लड रहती है वो बॉडी में जाती है, दोबारा लिप्स हल्के हल्के ब्लूइश हो जाएंगे। तो ये छेद होता है, पतली सी छेद होती है, पतला छेद रहेगा ना, तो उसमें से ब्लड पूरा जो सर्कुलेशन यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो देखिए, तो जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे जो हमारा ब्लड पंप होता है। बाकी आप जान ही चुके हैं, बाकी भी इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सब चीजें। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप पढ़ते रहेंगे आपका मन नहीं भरेगा, आप कहेंगे क्या है, और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में, समझे? तो इसके आगे यही हम तो बोलना चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए, जो नहीं पढ़ता है अच्छा शुरू कीजिए पढ़ना, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन लेकर रखे हैं, कितने सारे बच्चे हैं घर बैठे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं घर बैठ के। आज तो ये चला गया, क्या करते हैं कि 90s का जमाना पहले अलग था, ठीक है, अभी तो जो 2000 के बाद जो समय आया है ना, सब बिगड़ गया, डगमगा गया है सब चीज, एजुकेशन सिस्टम हट गया है। लेकिन तब भी पढ़ना चाहिए बच्चों को, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पढ़ लेगा, ऐसे तो बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं, हम भी कहेंगे, क्योंकि पढ़ने का जो लगन होता है, आज नहीं तो कल समझ आएगा। जो नहीं पढ़ेगा ना, आज नहीं तो कल समझ आएगा ही, समझेगा वो कि पढ़ाई क्या होती है, माँ बाप कैसे पैसा कमा कर लाते हैं वो नहीं जानता है। जब समय उसके ऊपर बीतेगा ना, तब वो जानेगा कि हाँ ये क्या कर रहे थे अभी तक, क्यों नहीं पढ़ रहे थे, अब भुगत रहे हैं, क्यों भुगत रहे हैं, क्यों नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्लास सर का काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो आज से आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाएंगे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, जिसे हम उनको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से त्रिपाठी जी बोलते हैं। तो यही आप लोगों को पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वही डील करेंगे। तो देखिए,
वो कह जैसे आपने सर बताया कि जो लड़के गांव में बैठे हुए हैं, बैठ के कुछ नहीं करते, इधर उधर खाली माँ बाप का पैसा जियान करते हैं, ये बात एकदम सही बोले हैं। देखिए, घर पे रह के कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप घर पे रहिएगा तो फलानवा का टेंशन, चिलानवा का टेंशन, अगल बगल पड़ोस अड़ोस का टेंशन में आप उलझ जाइएगा। वो कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं है। इसलिए आप लोग घर से निकलिए, घर से निकल के आप भटकिए, भटकिएगा तभी आपको मंजिल मिलेगा। भटकने से एक और फायदा है, जितना भटकिएगा उतना आपको बुद्धि आएगा। देखिए, हम लोग जब घर में रहते थे तो हम लोग सोचते थे क्या हम लोग कर पाएंगे, ऐसे ही हम लोग 10 12। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, हम लोग जब 10 क्लास में रहते हैं ना, तो 12 क्लास में तो हम लोग को लगता है जिंदगी इतनी आसान है, क्या ही कहा जाए। 10 12 क्लास हम लोग पास करेंगे, उसके बाद तुरंत कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करके नौकरी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं ना, तब हम लोग को समझ में आता है कि अरे, हम लोग बहुत समय बर्बाद कर दिए, बहुत हम लोग पीछे चले गए, अब हम लोग आगे चलना चाहिए। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, जब आदमी को समझ आती है ना, तो उसके पास अकल नहीं रहता है। जब समझ आती है तो उसके पास समय नहीं रहता है। जब समय रहता है तो उसके पास जब उसके पास समझ नहीं रहता है, तब उसके पास समय रहता है। जब उसके पास समय रहता है तो समझ नहीं रहता है। ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। इसलिए आप लोग समय रहते समझ जाइए कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय आप लोगों को समझ लेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्यारा सा कमेंट दीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और एक हम लोग को नया चैनल बना है जिसका नाम है BOTT वाला, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।